हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे तीर्थंकरा और 24 तीर्थंकर देखेंगे, जिसमें हम महावीर को देखेंगे, महावीर स्वामी, जिनके बारे में काफी जानकारी हमें मिलती है और कहते हैं इनके जन्म को लेकर के विवाद है। 540 बीसी और 599 बीसी देखने को मिलता है और ज्यादा रिलेबल है, ज्यादा मान्य है कौन? 540 बीसी। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय हैं। ज्ञात्रक कुल है और वज्जी संघ है, वज्जी रिपब्लिक में ज्ञात्रक कुल में इनका जन्म होता है। माता की अगर बात करें तो त्रिशला है। देखिए वेरियस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कभी कोई पूछता है कि माता कौन है, तो त्रिशला। और त्रिशला जो बेसिकली है वो लिच्छवी कुल के नरेश चेटक की बहन है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे चाइल्डहुड नेम, ये वर्धमान इनके चाइल्डहुड का नाम है। अगर वाइफ की बात करें तो यशोदा है, जो कौंडिन्य गोत्र की कन्या है। और बात करें डॉटर की तो अयोध्या या प्रिय दर्शना के नाम से जानी गई। और कहते हैं महावीर स्वामी की बहन है जिनका नाम है सुदर्शना। और सुदर्शना का जो पुत्र है उसका नाम है जमाली। और जमाली की शादी प्रियदर्शना या अयोध्या से हो जाती है, जो बेसिकली कौन है? आपके महावीर स्वामी की पुत्री है। तो अब इस एक तरीके से देखा जाए तो जमाली महावीर स्वामी का भांजा, दामाद और पहला शिष्य माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जमाली बेसिकली कौन है, तो जमाली एक प्रकार से देखेंगे तो इनका भांजा, दामाद और पहला शिष्य होगा। अगर बात करें जमाली की तो पहली बार जैन धर्म में जो विद्रोह होता है वो जमाली के रहते हुए होता है। और अगर बात करें हम अगर आपकी जमाली की तो जमाली कहते हैं जमाली और महावीर स्वामी का विवाद किस बात पर होता है, उसमें आपके क्या है? दो प्रकार के मत हैं। एक जो इनके स्कफल है या झगड़ा जो है वो कंट्राडिक्शन होता है इनके, क्या बोलेंगे बच्चे? वो बोलेंगे हम लोग इनकी विचारधारा पर। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की तो महावीर स्वामी क्रियामार्गत या क्रियामार्गत के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। इनका कहना है कि कार्य को सोच लेने से कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन जमाली कहता है कार्य पूरा होता है जब उसको पूर्ण किया जाता है, मात्र सोच लेने से कार्य नहीं होता। इसी बात को लेकर के जमाली ने बहुतेरवाद का सिद्धांत दिया। और बहुतेरवाद के अंतर्गत जमाली ने कहा कि कार्य करने से पूर्ण होता है, ना कि सोचने से। जबकि महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? कार्य पूर्ण हो जाता है मात्र सोचने से। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और जमाली महावीर का जो बेसिकली है एक विवाद देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई, यानी इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है बेसिकली नंदवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली और 30 साल में इन्होंने अपने घर को छोड़ा, गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद ये नालंदा पहुंचे और नालंदा में इनकी मुलाकात मक्खलीपुत्र घोषाल से हुई। मक्खलीपुत्र घोषाल इनका शिष्य बन जाता है। 6 साल तक ये तपस्या करते हैं साथ में। फिर एक विचार को लेकर के कंट्राडिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्शन होता है और इनके शिष्य जो बेसिकली मक्खलीपुत्र घोषाल बना वो छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है। और इसके बाद महात्मा बुद्ध 12 वर्ष तक ऋजुपालिका नदी के किनारे बैठ करके नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और आफ्टर 12 ईयर, 12 वर्ष के पश्चात, गहन तपस्या के पश्चात इनको क्या होता है सर? वैशाख पूर्णिमा के दिन 10वें दिन क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने कठिन तपस्या 12 वर्ष तक की। ये आपके जैन दो ग्रंथ हैं, जैन जो है जैन साहित्य है, जैन लिटरेचर है, उसमें आपका एक कल्प सूत्र और एक आचार राग सूत्र नाम से दो हमारे क्या है जो है एक प्रकार के क्या है? बोलो सर। ये है आपके जमाली के द्वारा जो है मेंशन किए हुए, यानी जमाली के बाद अगर देखें तो ये विद्रोह की बात हो गई। और ये दो जो है ग्रंथ है बेसिकली कल्प सूत्र और आचार राग सूत्र, जिनके द्वारा ये मेंशन है कि ऋजुपालिका नदी के किनारे आफ्टर बार, यानी आपके साल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? महावीर स्वामी को। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सिद्धार्थ है वो वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय हैं। और ये बेसिकली के अन्य नाम भी देखने को मिले हैं। अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है यशाश्व या श्रेष्मा, ठीक है। अगर बात करें इनकी मां त्रिशला जो लिच्छवी कुल के चेटक की बहन है, उनका जो ग्रंथ है, अन्य कई ग्रंथों में उनके अनेक नाम हैं। जैसे एक नाम है इनका विदेह दत्ता और प्रिय कारिणी,
दो नाम देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें वैशाली जो इनका बर्थ प्लेस है किसका, महावीर स्वामी का, जो 24वें तीर्थंकर है, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म होता है, जो बेसिकली बशाड़ के नाम से आधुनिक इसकी पहचान की गई है। अगर बात करें ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को अनेक नामों से जाना गया और अपने एक अनेक नामों में उनके अपने अपने अर्थ हैं। और उसमें अगर हम देखें तो जिन का मतलब होता है इंद्रिय विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अगर हम बात करेंगे अरहत का मतलब होता है योग्य। कैवल्य यानी जिसको कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट या फिर कंप्लीट एनलाइटमेंट हो चुका है, वो कौन होगा, कैवल्य। और निग्रंथ का मतलब हो जाएगा बंधन रहित, विदाउट एनी फाउंडेशन के बिना। महावी कहलाएंगे, महावी का मतलब होता है अटल, परिश्रम और सामना। बौद्ध ग्रंथों में भी जो है आपके महावीर स्वामी को जो है निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना गया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी महावीर स्वामी के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जहां पर महावीर स्वामी को आगे डिफाइन करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इसका टिक ले सकते हैं।